यार PSW का क्या बना? अब केयर होम वीजा में क्या चेंजिंग्स होगी? यार स्पॉन्सरशिप का क्या बनेगा? स्किल्ड वर्कर वीजा में क्या चेंजिंग आ गई? वर्क परमिट में क्या चेंजिंग आ गई? IHS फीस बढ़ रही है? कितनी बढ़ रही है? अच्छा, तो ये सारी चेंजिंग्स हो रही हैं, तो ये कब इंप्लीमेंट हो रही हैं? क्या इस पे इफेक्ट होगा? हमें अब क्या करना है? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। सो फाइनली हमारे पास कंफर्म न्यूज आ चुकी हैं। यूके इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारी न्यूज और अपडेट्स आप भी सुन रहे थे और हम भी, लेकिन हम कंफर्म न्यूज का वेट कर रहे थे क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा था कि ये हो रहा है, ये होगा, ये हो चुका। अब पहले समझो हुआ क्या है। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान में अगर कोई न्यू एक्ट या रूल लाना होता है तो पार्लियामेंट में कुछ पॉइंट्स या तजवीज पेश की जाती हैं, तो बाकायदा उन पे डिबेटिंग होती है कि ये क्यों अलाउ होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें चेंजिंग्स क्यों होनी चाहिए, और वोटिंग होती है। जिस पॉइंट पर यस के ज्यादा वोट्स होते हैं वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं और नो वाले पॉइंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यही काम यूके में हो रहा था और हो रहा है। तो यूके गवर्नमेंट के पास, यूके इमिग्रेशन के पास 12 पॉइंट्स थे, जिनमें से कुछ पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो चुके, कुछ होने वाले हैं और कुछ होकर ही रहेंगे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बाद में बताए जाएंगे। और इनमें से हम वो डिस्कस करेंगे पॉइंट जो कि कंफर्म हो चुके हैं कि इनके बारे में कुछ ना कुछ है। बाकी जो अभी जिनके बारे में कंफर्म न्यूज नहीं है उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, 2 पॉइंट्स आपको वो बता दें जो इंप्लीमेंट हो चुके हैं। आपको पिछली वीडियोस में बता भी चुके हैं, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो वो 2 पॉइंट ये हैं कि अब से पर आवर नेशनल वेज जो है 11.40 पेंस मिला करेगा। और सेकंड चेंज ये हुआ है कि स्टूडेंट अपने साथ डिपेंडेंट नहीं ला सकता, बट एक कोर्स ऐसा है कि जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप अलाउ हैं अपने डिपेंडेंट को लाने के लिए। वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं उन 4 पॉइंट्स को जो कि कंफर्म हो चुके हैं, जिनके रिलेटेड कंफर्म न्यूज है हमारे पास, और बाकी के पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे जब उनके रिलेटेड कोई कंफर्म न्यूज आएगी। सो अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यूज आप तक पहुंचती रहे। यूके के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आपको ये हमारा चैनल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं केयर होम वीजा की। ये यूके का सबसे इजीएस्ट और बहुत आसान सा वीजा था जिसपे लोग आते थे, काम करते थे और अपने साथ अपनी पूरी फैमिली भी उठा लाते थे। लेकिन अब इस पे डिपेंडेंट टोटली बैन कर दिए गए। जी हाँ, अगर आप इस वीजा पे आते हैं तो आप सिर्फ अकेले आएंगे, आप अपने साथ एक भी डिपेंडेंट नहीं ला सकते। लेकिन एक इसमें जो चीज पहले थी और वो सेम रही है वो ये है, अगर आपको इस वीजा पे आना है तो आपकी सैलरी मिनिमम 26,000 पर ईयर होनी चाहिए। अच्छा, इस वीजा को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये समझनी चाहिए, और इसके अलावा अगर आप यूके में काम करने के लिए भी आ रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए क्योंकि हमने इसको आगे रिलेट करना है। तो केयर होम वीजा वर्क कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि मैं यूके का रहने वाला हूं, तो मैं यूके इमिग्रेशन के पास जाता हूं और बोलता हूं कि मेरे घर में ऐसा कोई बंदा है जिसको देखभाल के लिए जरूरत है और मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान, इंडिया या किसी आउटर कंट्री से किसी को हायर करूं। तो यूके इमिग्रेशन मुझे बोलता है कि आपने 26,000 पाउंड एक साल में उसको पे करना होगा, तभी वो आएगा। यानी अगर आप इस वीजा पे काम करने आ रहे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको 26,000 पाउंड पर ईयर दूं और आपको आपकी होम कंट्री से यहाँ पे लाऊं और आप आओ और इस घर में जिसके लिए मैंने आपको बुलाया आप उसकी देखभाल करो। बट यहाँ पे स्कैम क्या हो रहा है? अब इस स्कैम को समझना आपने। मैं जाता हूँ इमिग्रेशन से वीजा लेता हूँ, बट मैं आके बेच देता हूँ। वो आप खरीदते हैं और यूके आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको काम नहीं देता। तो आप यहाँ पे आते हो, धक्के खाते हो इधर उधर, और आपके पास वीजा होता है केयर होम का, और आप कहीं टेकवे पे जॉब कर रहे होते हो, कहीं रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे होते हो, आप अपने वीजा के रिलेटेड काम नहीं कर पा रहे होते, और ये होता है इसमें स्कैम। और इस तरह से अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है। अब इसमें एक और चेंजिंग की गई है कि इसमें अब प्रॉपर तरीके से एक इदारा इसको हैंडल करेगा। यानी वो ये देखेगा कि जो बंदा आ रहा है वाकई वो इस फील्ड का है, वो इस फील्ड का है और यही काम करता है। ऐसा ना हो कि अपनी होम कंट्री में वो मिस्त्री हो और उसको ये वीजा थमा के तो भेज दिया हो यूके में जबरदस्ती। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इस वीजा पे इस कैटेगरी पे काम करने वाला बंदा ही आएगा। अब यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको इस वीजा पे आना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत थोड़ी सी होती हैं, लाइक कि अगर आपको कोई काम नहीं आता तो आपको इंग्लिश आती है, आपको बोलनी समझनी आती है इंग्लिश, तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करें, तजुर्बा हासिल करें, तो आप इस वीजा पे आ सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। PSW के हवाले से सुख का सांस लें, लेकिन फिल वक्त बाद में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी इस हवाले से अभी सिर्फ ये बोला गया है कि एक कमेटी बिठाएंगे, फिर इस मसले पर बहस होगी और तब जो फैसला होगा वो कर लिया जाएगा।
यानी अभी फिलहाल PSW बच गया है। इस हिसाब से जो स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक में आ रहे हैं यानी जनवरी 2024 में आ रहे हैं, इनके लिए PSW पहले जैसा ही है, यानी मास्टर्स एंड बैचलर्स वालों के लिए 2 साल का और PhD वालों के लिए 3 साल का है। अगर आप जनवरी इनटेक में आ जाते हैं और बाद में ये बंद होता है या कुछ चेंजिंग होती है तो आप पर वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि जनवरी 2024 इनटेक स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रोसेस स्टार्ट है तो आप थोड़ा सा उसको तेज करें और जनवरी इनटेक में आ जाएं, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि सितंबर इनटेक में ये चेंज हो जाए, तब जाके आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा और PSW को डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो इतना समझिए कि जब आप अपनी कंट्री से यूके में स्टडी करने आते हैं, आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपके पास 2 साल का या 3 साल का टाइम होता है कि आप वहां पे फुल टाइम काम कर सको, अच्छे खासे पैसे बना सको और अपने लिए कोई स्पॉन्सर ढूंढ सको। जी हाँ, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे दे और आप अपना वीजा वहां पे स्विच कर लो और वहां पे आप काम कर सकते हो, आप सेटल हो सकते हो। अब तीसरा पॉइंट है स्पॉन्सरशिप। ये बैड न्यूज है उन लोगों के लिए जो कि यूके में कमाने आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं और स्टूडेंट आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स का आपको बता दूं कि जब स्टूडेंट यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो वो इस स्टेज पे आ जाते हैं जिस स्टेज में कोई बंदा अपनी होम कंट्री से यूके में काम करने के लिए आए। बस इसमें फर्क ये होता है कि स्टूडेंट स्टडी कंप्लीट करने के बाद यूके में रह के अपने लिए जॉब ढूंढता है और जो वर्क परमिट पे आता है, स्किल वीजा पे आता है और किसी भी किस्म की वर्किंग के लिए यूके में आता है, उसको कंपनी बुलाती है, उसको पहले जॉब मिलती है तभी वो यूके में आता है। अब समझो कि यूके में अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए या फिर कोई भी बंदा यूके में आके काम करना चाहता है, चाहे स्किल वर्कर वीजा, वर्क परमिट या फिर किसी भी किस्म के वर्क वीजा पे आके काम करना चाहता है सिवाय केयर होम वीजा के, बाकी तमाम वर्क वीजा पर अगर आपको कंपनी 38,700 पाउंड साल का पे करेगी तभी वो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे पाएगी और आप यूके में काम करने आ पाओगे, अदरवाइज आप यूके नहीं आ सकते। अगर इसको मैं और मजीद आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये ऐसा है कि लेट्स सपोज कि मैंने यूके में बेकरी बनाई है और मुझे इस बेकरी पे तकरीबन काम करने के लिए 10 लोग चाहिए। मैं ये सोचूंगा कि भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया वगैरह से लोगों को बुलाता हूँ, स्पॉन्सरशिप देता हूँ और उनसे काम कराता हूँ, क्योंकि यूके के सिटीजन जो हैं वो इतने पैसों में काम नहीं करेंगे जितने मैं इनको दे के हायर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं जाता हूँ यूके इमिग्रेशन के पास और बोलता हूँ कि भाई इस तरह से मैंने बेकरी खोली है और मुझे 10 बंदे बाहर से बुलाने हैं और मुझे 10 वीजा दे दें। तो वो मुझे बोलेंगे भाई अगर आउटर कंट्री से किसी को बुलाना है, स्पॉन्सरशिप देनी है, अगर जॉब देनी है, तो पहले तो था कि कोई 18,000 पाउंड से लेके 22,000 पाउंड तक मैं मंथली इनको पे करूं। ये मेरी ड्यूटी थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बढ़ा दी है। अब वो कहते हैं कि अगर आपने बुलाना है तो आपने 38,700 पाउंड जो है साल के पे करने होंगे उनको। अब इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि मैं जिसने आपको जॉब देनी थी, मैं ये सोचूंगा कि यार 38,700 पाउंड अगर मैं आपको दूं, इतनी सैलरी पैकेज पे तो मैं यहाँ के सिटीजन को भी हायर कर सकता हूँ, तो ऐसे में मैं आप लोगों को नहीं बुलाऊंगा। यानी अगर स्टूडेंट्स को स्टडी के बाद स्पॉन्सरशिप चाहिए तो उनको ऐसी कंपनी में जॉब ढूंढनी होगी जो उनको 1 साल का 38,700 पाउंड पे करें, तभी वो कंपनी एबल होगी कि आपको स्पॉन्सरशिप दे सके। इसके अलावा स्किल वीजा या वर्क परमिट पे जो भी आते हैं वो इस न्यू रूल के अकॉर्डिंग तभी आ पाएंगे अगर उनको यहाँ पे 1 साल का 38,700 पाउंड कोई कंपनी पे करती है, तभी वो यूके आके काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसको बोलते हैं ट्रैश होल्ड अमाउंट, यानी कि जिस भी वीजा पे आना है यूके में सिवाय स्टडी वीजा और केयर होम वीजा, इसके अलावा बाकी किसी भी वीजा पे आना है, चाहे वो स्पाउस वीजा है, तो उस पे भी ट्रैश होल्ड अमाउंट आपकी 38,700 पाउंड होनी चाहिए, तभी आप आ पाओगे, अदरवाइज यूके आपके लिए नहीं है। अगर इसके साथ साथ आपको क्लियर करते जाएं कि यूके वर्क परमिट या यूके स्किल वीजा का स्कैम कैसा होता है। जैसे मैंने अपनी बेकरी पे 10 बंदों को हायर करने के लिए 10 वीजे लिए थे, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं 3 बंदों को हायर कर लेता हूं और 7 वीजे बेच देता हूं। यानी आप लोग खरीद लेते हो और यहाँ पे आ जाते हो। मेरा काम था कि आपको अपने पास जॉब पे रखता, बट मैंने वीजे बेच दिए हैं और आप अब यहाँ पे आते हो और आप भटकते हो, इधर उधर काम करते हो, मेरे पास काम नहीं करते। तो ये होता है स्कैम। अब वो आपका लक है, आपको काम मिलता है नहीं मिलता, और ये इलीगल वे है, तो ये इसका स्कैम है। इससे आप लोग बचना। तो आई होप सो कि ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है IHS फी। अच्छा, पहले के जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो इंप्लीमेंट होंगे मार्च और अप्रैल में जाके, इनकी न्यू पॉलिसीज बनती हैं मार्च अप्रैल 2024 में। बट ये जो IHS फी का है
ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीज होने जा रही हैं 14 मई 2024 से। IHS फी पहले थी तकरीबन 700 पाउंड, 700 पाउंड, लेकिन इसको इंक्रीज करके 1033 पाउंड कर दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस, इसमें ये होता है कि अगर कोई बंदा यूके में आता है तो उसे ये पहले पे करनी पड़ती है। तो ये एक बंदा एक साल में 700 पाउंड देता था, अब 1033 पाउंड पे करा करेगा एक साल का। तो ये थे आज के वो 4 पॉइंट जो कि आपके साथ डिस्कस करने थे। इसके अलावा बाकी के जो पॉइंट्स हैं, जैसे ही उनके रिलेटेड कोई कंफर्म न्यूज आती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी हमारी वीडियो मिस ना हो।